गुड आफ्टरनून क्लास। आवाज आ रही है सबको? सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? अर्जुन, अर्जुन क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? और और दो मेथड्स मैंने आपको बोला था खुद से करने के लिए, किसने किए? चंदन, चंदन क्या होता है लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन और लेजर होलोग्राफी? किसने किया है? किसी ने देखा जा करके? जया, जया यस यस क्या होता है लेजर होलोग्राफी और लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन? मैम लेजर होलोग्राफी में हम थोड़ा बहुत देखते थे बस नहीं। क्या देखा था, क्या पता चला तुम्हें? इसका लेजर होलोग्राफी का जो रेंज होता है, क्या रेंज होता है जो पार्टिकल्स? रेंज होता है लेजर होलोग्राफी 1.4 से 100 माइक्रोमीटर। गुड। और लाइट एनर्जी उसमें क्या होता डिफ्रैक्शन? है कि इमेज लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन 0.5 से 5 और होता क्या है इसमें? लेजर वो 3D इमेज लेते हैं, हम्म होलोग्राफी कैमरा होता है हम्म और पार्टिकल के साथ ओके, वेरी गुड। मोनिश, गुड जया। मोनिश, यस मैम। क्या होता है लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन में और लेजर होलोग्राफी में? ये जो है स्पेक्ट्रोमीटर रहता है, इसमें इक्विपमेंट किस में? उसमें जो है हम लाइट, एक बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं, जो कि एक सेंसर, उसमें एक सेंसर पार्ट होता है, उसमें पहुंचने से पहले वो लाइट हम रिड्यूस करा देते हैं ताकि वो पार्टिकल पे पहुंचने से पहले वो हो जाए डिस्पर्स। और लेजर होलोग्राफी? डिस्पर्स हो जाएगी तो लेजर होलोग्राफी में एक होलोग्राफिक कैमरा होता है जो कि 3 डायमेंशन फिगर शो करता है। जब हम उसमें से मतलब एक ये भी इक्विपमेंट है, जब उसमें से देखते हैं तो अलग अलग पार्टिकल इंडिविजुअली इमेज और उसकी साइज सेपरेट हो जाता है। गुड, अलग अलग इंडिविजुअली दिखते हैं। वेरी गुड। माइक ऑफ कर लो। तो लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन में जो आपका पार्टिकल साइज कितने रेंज में डिटरमाइन होता है? 0.5 टू 500 माइक्रोमीटर्स। और लेजर होलोग्राफी में कितना रेंज होता है? 1.5 टू 100 माइक्रोमीटर। लिख लेना दोनों में क्या आपका पार्टिकल साइज का रेंज रहता है डिटरमाइन करने के लिए। अब लेजर, पहले हम पढ़ेंगे लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन के बारे में। अब लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन में करते क्या है? लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन से हम एक लाइट बीम को स्कैटर्ड करते हैं थ्रू अ स्लिट। एक स्लिट हम बीच में लगाते हैं जिससे लाइट क्या होता है? डिफ्रैक्ट होता है। और उससे जो उसकी इंटेंसिटी है वो क्या होगी? जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ से आ रही है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये चीज याद रखना है, जिस भी पार्टिकल का अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो जो कलर है, जिस कलर की हम लाइट दे रहे हैं, तो क्या होगा? कलर भी डार्क होगा। अगर डार्क होगा तो जो आपका पार्टिकल साइज है वो कैसा होगा? लार्ज साइज का होगा। और अगर कलर आपका लाइट है, इंटेंसिटी भी लो है, तो आपका पार्टिकल साइज कैसा होगा? स्मॉल होगा। याद रखना हमेशा, लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन में जब वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ से आपकी लाइट पास होगी, अगर इंटेंसिटी कम में आ रही है, इंटेंसिटी कम आई तो कलर भी कम ही होगा, तो आपका पार्टिकल साइज होगा स्मॉल साइज का। और जितनी बड़ी आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और आपका कलर भी डार्क होगा, उतना ही पार्टिकल जो साइज है वो
बड़ा होगा। और क्या पार्टिकल रेंज रखते हैं हम इसमें? 0.5 to 500 माइक्रोमीटर्स। सेकंड था लेजर होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या होता है? जिसमें होलोग्राम्स बनते हैं, जिसमें आपकी अगर अगर आप डिफरेंस देखो फोटोग्राफी में और होलोग्राफी में, तो डिफरेंस ये है, फोटोग्राफी होती है 2D डायमेंशनल में, यानी कि सिर्फ एक सरफेस पे आपकी पिक्चर निकलती है, बट जो आपकी होलोग्राफी होती है उसमें 3D डायमेंशनल पिक्चर आती है, जो कि इंडिविजुअली आपके पार्टिकल साइज को दिखा सकती है। तो ये डिफरेंस हुआ होलोग्राफी और फोटोग्राफी में। तो इसमें करते क्या है, एक लेजर बीम जाती है, जिससे क्या होता है, लेजर बीम से स्लिट से ही जाती है और उसके बाद एक पिक्चर बनती है, एक होलोग्राम बन जाता है। जितने भी पार्टिकल्स होंगे एक होलोग्राम बन जाएगा, उनकी पिक्चर्स इंडिविजुअली उनकी पिक्चर्स बन जाएगी। उससे हमें क्या पता लग जाएगा? पार्टिकल साइज उनका पता लग जाएगा। और कितना पार्टिकल रेंज रहता है? 0.5 टू 100 माइक्रोमीटर्स। तो ये तो हुए मेथड्स डिटरमाइन करने के लिए पार्टिकल साइज। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्री फॉर्मुलेशन यूनिट में। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो फ्लो प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से पढ़ना। अब फ्लो प्रॉपर्टीज यानी कि नाम से आपको क्या पता लग रहा है? फ्लो प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? पाउडर जो आपका है, जो आपका बल्क पाउडर है, जो आपकी जिससे हम टैबलेट बना रहे हैं या जिससे हम ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं, वो पाउडर की फ्लो, फ्लो मतलब कोई भी चीज किसी भी चीज में बहना, फ्लो करना, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। और हम फ्लो प्रॉपर्टीज किस किस चीजों से डिटरमाइन कर सकते हैं? 3 मेथड्स हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें एंगल ऑफ रिपोज, सेकंड पढ़ेंगे कार्स इंडेक्स, और थर्ड पढ़ेंगे हॉसनर रेशियो। इन तीनों से हम क्या कर सकते हैं? फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम पहले देखेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज कैसे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके पाउडर को। सपोज करो अगर आपकी जो पाउडर की ड्राइंग प्रॉपर नहीं हुई है, जो पाउडर के ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रॉपरली ड्राई नहीं हुए हैं, तो ड्राई नहीं हुए हैं तो क्या होगा? वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं। कंप्रेशन के टाइम पे जब आपकी टैबलेट्स कंप्रेस्ड होती हैं, तो कंप्रेशन के टाइम पे क्या होगा? जो मशीन है उस मशीन पे पंचीज होती हैं, जिनसे क्या होते हैं? पंच होती हैं आपकी टैबलेट्स। तो उससे क्या होगा? वहां पे जो आपका मटेरियल है पाउडर का, वो क्या हो जाएगा? ढेर हो जाएगा, चिपक जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपरली आपकी टैबलेट फॉर्मुलेट नहीं हो पाएगी और आपके अलग अलग डिफेक्ट्स आ जाएंगे। बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं आपके टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना याद रखो कि जब भी फ्लो प्रॉपर्टीज के क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके फॉर्मुलेशन पे, अगर ड्राइंग प्रॉपर नहीं है, या फिर पार्टिकल साइज उसका ज्यादा बड़ा है या ज्यादा छोटा है, पार्टिकल शेप कैसा है, ये सब चीजें फ्लो प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। पार्टिकल शेप भी कैसे कर सकता है? अगर पार्टिकल शेप स्फेयर है तो स्फेयर से क्या होगा? उसका जो कोहेसिव होगा प्रॉपर्टी वो सही होगी। बट अगर क्या होगा? स्मूथ होगा या रफ होगा, तो ये सब चीजें आपकी पार्टिकल शेप से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है, पार्टिकल साइज से भी हो सकता है। जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जितने फाइन पार्टिकल्स होंगे, उतने ही ज्यादा क्या होगा? कोहेशन होगा, यानी कि वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं। तो इसलिए आपको यूनिफॉर्मिटी होना पार्टिकल साइज में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसमें लिखो, थोड़ा सा लिख लो एक लाइन फ्लो प्रॉपर्टीज में। पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज, powder flow properties can be affected can be affected by change in by change in particle size comma shape shape and density shape and density। किस किस चीजों से फ्लो प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो सकती है? पार्टिकल साइज, शेप, डेंसिटी से भी हो सकती है। अब सेकंड आप लिखो, द फ्लो प्रॉपर्टीज डिपेंड द फ्लो प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन किस किस पे डिपेंड करती है फ्लो प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
सेकंड है कोहेजन, कोहेजन COHESION, कोहेजन between one particle to another, कोहेजन between one particle to another। तो फ्लो प्रॉपर्टीज किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फ्रिक्शन कैसा है, और दूसरा कोहेजन कैसा है पार्टिकल के बीच में। अब कोहेजन क्या होता है? कोहेजन होता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितनी देर के लिए स्टे, उसके साथ कितनी देर के लिए स्टे कर रहा है, वो होता है कोहेजन। अब हम फ्लो प्रॉपर्टीज को बढ़ा कैसे सकते हैं? तो हमने पहले भी एक बार मैंने आपको बताया भी होगा डाइल्यूएंट और ग्लाइडेंट के बारे में। ये डाइल्यूएंट ग्लाइडेंट बाइंडर्स है क्या? ये है आपके एक्सिपिएंट्स जिनको हम बोलते हैं एडिटिव्स अदर देन एपीआई जिन जो हम यूज करते हैं। तो इसमें आपका होता है ग्लाइडेंट जिसका काम होता है फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाना। ग्लाइडेंट का क्या काम होता है? फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाना। तो अगर किसी पाउडर में फ्लो प्रॉपर्टी कम है या उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस हो सकती है आगे, अगर हमें पता है, हमने जब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी की तो हमें कुछ ऐसा पता लगा कि अगर इसका पार्टिकल साइज ऐसा है, छोटा है, ज्यादा फाइन है, तो ये आगे जाके इसमें कोहेजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा ग्लाइडेंट ऐड कर देंगे ताकि फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो, सही हो सके। अब ग्लाइडेंट का एग्जाम्पल टाल्क हो सकता है, मैग्नीशियम स्टेरेट हो सकता है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स है ग्लाइडेंट के। फिर उसके बाद आपका आता है कि एंगल ऑफ रिपोज हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट हम कैसे कर सकते हैं फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर? एंगल ऑफ रिपोज से। अब एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है? एंगल ऑफ रिपोज होता है कि अगर मैं आपको एक मेथड बताऊं, तो अगर आप एक फनल लो और उस फनल को आप ब्यूरेट स्टैंड पे फिट कर दो और उसके बाद क्या करो, जो हमारा पाउडर, और नीचे रखो एक ग्राफ। उसके बाद ये वैसे आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छा पता लगता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। फनल के अंदर फिर नीचे हम क्या रखेंगे? ग्राफ पेपर या कोई भी पेपर आप रख सकते हो। वैसे ग्राफ पेपर रखो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेजरमेंट अच्छे से होगा। तो करोगे क्या, उसमें आप ऊपर से जितना हमने पाउडर लिया है वो आप उसको धीरे धीरे फनल में आप ऐड करोगे, और नीचे वो क्या करेगा, एक क्या बना लेगा, एक पाइल बना लेगा। पाइल मतलब टीला, एक टीला टाइप बना लेगा। और उसका हम क्या करेंगे, जब वो पूरा पॉइंट जो फनल की आपकी पॉइंट है वहां तक हो जाए, जो पॉइंट तक उसका मैच होने लगे, तो हम फनल को हटा के क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। किसकी सर्कुलर में? जो आपका पाउडर है जो नीचे बैठ गया है, उस पाउडर के अराउंड हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और फिर उसके बाद, और जो हाइट है, जितनी हाइट से वो गिरा है और टीला उसने एक बनाया है, उस पे हम क्या करेंगे, हाइट उसकी मेजर करेंगे। और सर्कल बनाने के बाद वो हटा के पाउडर हम क्या देखेंगे कि उसका डायामीटर कितना है, और डायामीटर से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक फॉर्मूले में पुट करेंगे और फॉर्मूला होगा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r, h अपॉन r, where theta is equal to angle of repose, theta is equal to angle of repose, h is equal to height of pile, height of pile, r is equal to radius of pile। समझ में आया? जो मैंने फॉर्मूला बताया सबको क्लियर हुआ? अब उसके बाद मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आपको एक टेबल बनानी है, तो मुझे बता देना कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं। टेबल शो हुई? यस मैम। टेबल शो हो रही है आपको? टेबल शो हो रही है एंगल ऑफ रिपोज इन डिग्रीज, और सेकंड में है टाइप ऑफ फ्लो। हाँ, तो ये आपको ड्रॉ करना, बना लीजिए आप इस टेबल को।
बन गई? नो मैम। मैम थर्ड क्या है? पॉसिबल। पैसेबल। पैसेबल मतलब गुड इनफ, नॉट वेरी बैड, यानी कि ना ज्यादा अच्छी हो ना ज्यादा बुरी हो। बनी? यस मैम। तो इसमें आप ये ध्यान रखोगे कि जो आपका डिग्री में एंगल आ रहा है वो हमेशा 30 डिग्री से कम ही होना चाहिए। तो आपने देखा अगर 25 से कम होगा आपका एंगल तो कितना होगा? 25 से कम होगा तो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी होगी। अगर 25 टू 30 के बीच में होगा तो गुड फ्लो प्रॉपर्टी होगी। अगर 30 टू 40 आपका अगर आता है डिग्रीज में तो पैसेबल, यानी कि ना ज्यादा अच्छी और ना ज्यादा बुरी। और अगर 40 से ज्यादा होगी तो वेरी पुअर। अब इससे आपको क्या समझ में आया? जितना ज्यादा आपका डिग्री होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी ही पुअर आपकी फ्लो प्रॉपर्टी होगी। समझ में आया? अनुकृति? अनुकृति? बाबूराम? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। ओके। फिर नेक्स्ट है, ये हुआ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज के बाद हम पढ़ेंगे हॉसनर रेशियो कि हॉसनर रेशियो होता क्या है। अब हॉसनर रेशियो क्या होता है? हॉसनर रेशियो में हमें क्या निकालना पड़ता है? टैप्ड डेंसिटी और हमें बल्क डेंसिटी, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी में डिफरेंस कौन बताएगा? दानिश? दानिश? देवांशु? क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बल्क डेंसिटी एंड टैप्ड डेंसिटी? नहीं पता? देवांशु? क्लियर नहीं है तुम्हारी आवाज। हम्म, बताओ। क्लियर नहीं आ रही है देवांशु, तुम्हारी आवाज क्लियर। हाँ देवांशु बोलो। हम्म, जो पार्टिकल्स हम माउथ में लेते हैं और वो एक साथ मतलब जुड़े हुए। ठीक है मैं बता देती हूँ। माइक माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। तो हॉसनर रेशियो, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा हॉसनर रेशियो, उसका नाम हॉसनर रेशियो क्यों पड़ा? क्योंकि जिसने ये हॉसनर रेशियो दिया था, जिस साइंटिस्ट ने ये हॉसनर रेशियो दिया था, उनका नाम था हेनरी हॉसनर। इस वजह से इसका नाम पड़ा टर्म का हॉसनर रेशियो। इसमें क्या होता है? हम इंडेक्स निकालते हैं, एक सिंपलेस्ट इंडेक्स निकालते हैं। और वो इंडेक्स किस लिए होता है? स्मॉल, जब हमें स्मॉल अमाउंट पाउडर का हमें अगर फ्लो प्रॉपर्टी निकालना है तब हम हॉसनर रेशियो यूज कर सकते हैं। हॉसनर रेशियो का फॉर्मूला होता है हॉसनर रेशियो इज इक्वल टू टैप्ड डेंसिटी, टैप्ड
डेंसिटी अपॉन पोर्ड डेंसिटी। पोर्ड डेंसिटी बोल सकते हो या फिर बल्क डेंसिटी बोल सकते हो। हॉसनर रेशियो इज इक्वल टू टैप डेंसिटी अपॉन पोर्ड डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी में डिफरेंस क्या है? बल्क डेंसिटी वो डेंसिटी है, उसमें हम क्या देखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, बल्क जो आपकी डेंसिटी है इज इक्वल टू बल्क मास अपॉन बल्क वॉल्यूम, और टैप डेंसिटी होती है इज इक्वल टू मास अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। बल्क में क्या होगा, जितना आपके पाउडर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम बल्क डेंसिटी निकालते हैं, जितने पोर्स प्रेजेंट है। और टैप डेंसिटी यानी कि आफ्टर टैपिंग, टैप करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में वॉल्यूम बचेगा वो होगा टैप्ड वॉल्यूम। अब हम इसको करते कैसे हैं? एक आपका एपरेटस आता है बल्क डेंसिटी एपरेटस, या तो आप ऐसे कर सकते हो या मैनुअली भी आप उसको कर सकते हो। हमें क्या करना है, पाउडर लेना है, जितने पाउडर का हमें फ्लो प्रॉपर्टी देखना है, हम 20 ग्राम्स ले सकते हैं, 16 ग्राम्स ले सकते हैं, वो हुआ मास। उसके बाद हमने क्या किया, एक मेजरिंग सिलेंडर लिया और उसमें वो पोर किया पाउडर। उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम आया वो हमने लिख लिया कि इतना आपका वॉल्यूम आ गया, वो हो गई बल्क वॉल्यूम। अब अगर हमें टैप्ड वॉल्यूम निकालनी है तो टैप्ड वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद क्या होगा, जो आपके पाउडर्स हैं वो अडेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट में जब तक वो अडेयर होगा वो कम, उसका हमेशा याद रखना जो बल्क वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होता है टैप्ड वॉल्यूम से, और टैप करने के बाद जो वॉल्यूम निकलता है वो होगा टैप वॉल्यूम। अब एक टेबल बनानी है आप लोगों को, टेबल बनाओ। एक साइड में लिखो, एक कॉलम में हॉसनर रेशियो और दूसरे कॉलम में लिखो टाइप ऑफ फ्लो। एक कॉलम में आया हॉसनर रेशियो और सेकंड कॉलम में आएगा टाइप ऑफ फ्लो। इसमें आप लिखोगे फर्स्ट लेस देन 1.25, लेस देन 1.25 इज इक्वल टू गुड फ्लो, गुड फ्लो। सेकंड है 1.25 टू 1.5, 1.25 टू 1.5। टाइप ऑफ फ्लो होगा इसमें मॉडरेट, मॉडरेट। थर्ड होगा लार्जर देन 1.5, ग्रेटर देन 1.5। टाइप ऑफ फ्लो होगा पुअर फ्लो, पुअर फ्लो। तो इसमें आपने देखा अगर लेस देन 1.25 हॉसनर रेशियो आया, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। तो इसके बाद जब हमने फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपका जब वॉल्यूम, आपका जब हॉसनर रेशियो आ जाएगा तो हम इस टेबल से देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर 1.25 से कम है यानी कि आपकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है कैसी है, गुड है, अच्छी है, एक्सीलेंट है। 1.25 से 1.5 तक होगी तो मॉडरेट होगी, और अगर लार्जर देन 1.5 हुई तो पुअर फ्लो प्रॉपर्टी होगी। तो ये हुआ आपका हॉसनर रेशियो। थर्ड हम स्टार्ट करते हैं कार्स इंडेक्स, CARR' इंडेक्स, कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स का दूसरा नाम हो सकता है कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। कार्स इंडेक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपके साइंटिस्ट थे राल्फ कार, RALPH, राल्फ कार, इन्होंने ये इसको निकाला था फ्लो प्रॉपर्टी के लिए, मेजर करने के लिए कार्स इंडेक्स को, इसलिए इसका नाम है कार्स इंडेक्स। अब इसमें होता क्या है, इसका आप फॉर्मूला लिख लीजिए, कार्स इंडेक्स, कार्स इंडेक्स इज इक्वल टू टैप डेंसिटी, टैप्ड डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी या पोर्ट डेंसिटी, बल्क डेंसिटी अपॉन टैप्ड डेंसिटी, टैप्ड डेंसिटी
इंटू 100। क्या फॉर्मूला हुआ? टैप्ड डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कार्स इंडेक्स निकाल सकते हैं और ये आपका सिंपलेस्ट मेथड है निकालने का। उसके बाद एक टेबल है कार्स इंडेक्स की, वो आप बना लीजिए। शो हुई? नो मैम। शो हो रही है? नो मैम। यस मैम। ये टेबल बना लीजिए। कार्स इंडेक्स एक कॉलम में, सेकंड कॉलम में आएगा टाइप ऑफ फ्लो। अगर कार्स इंडेक्स 5 to 15 के बीच में आता है तो टाइप ऑफ फ्लो कैसा होगा? एक्सीलेंट। और अगर 12 to 16 के बीच में आता है तो टाइप ऑफ फ्लो होगा गुड। नेक्स्ट, अगर 18 to 21 के बीच में कार्स इंडेक्स आता है तो आपका टाइप ऑफ फ्लो होगा फेयर टू पेसेबल। ना ज्यादा अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी होगी और ना ही ज्यादा बुरी फ्लो प्रॉपर्टी होगी। और अगर 23 to 25 के बीच में कार्स इंडेक्स आता है तो ये होता है पुअर। और 33 to 38 के बीच में कार्स इंडेक्स आता है तो होगा वेरी पुअर। और लास्ट, अगर 40 से ज्यादा कार्स इंडेक्स है तो एक्सट्रीमली पुअर। लिखा सबने? हो गया मैम। सबका हो गया? क्लियर शो हो रहा है जो लिखा हुआ है? यस मैम। ओके। तो हमने इन टेबल को अगर आप एक बार देखोगे तो इससे आपको ये पता लगेगा जितना ज्यादा कम आपका हॉर्सनर रेशियो हो या फिर कार्स इंडेक्स हो या फिर एंगल ऑफ रिपोज हो, जितना कम होगा उतनी ज्यादा हमारी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी और जितना ज्यादा होगा उतनी फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होगी। अब हम नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है, ये हमने क्या पढ़ा कि किन किन चीजों से, किन किन मेथड से हम फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। किस किस से कर सकते हैं? एंगल ऑफ रिपोज से कर सकते हैं, कार्स इंडेक्स से कर सकते हैं और हॉर्सनर रेशियो से कर सकते हैं। अब आपकी हेडिंग आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज को? ये चार्ट बना लीजिए। शो हुआ? स्टूडेंट शो हो रहा है? यस मैम। ओके, इसको बनाओ। इम्प्रूवमेंट ऑफ पाउडर फ्लोएबिलिटी। कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? इम्प्रूव होने के लिए हमें क्या क्या आपके मेथड्स है वो देखने पड़ेंगे। फर्स्ट है पार्टिकल्स एंड साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें देखना पड़ेगा कि पार्टिकल का साइज कैसा है। सेकेंड, हमें देखना पड़ेगा पार्टिकल का शेप कैसा है, टेक्सचर कैसा है। थर्ड, हमें देखना पड़ेगा कि सरफेस फोर्सेस कैसी हैं। और फोर्थ, हमें देखना होगा कि फ्लो एक्टिवेटर्स यानी कि जिसको हम ग्लाइडेंट्स भी बोल सकते हैं, वो हमें ऐड करना है या नहीं करना है। फ्लो एक्टिवेटर्स को हम क्या बोल सकते हैं? ग्लाइडेंट। लिखा सबने? लिखा? मोनिश, जया, देवांशु लिखा? यस मैम।
तो इसमें फर्स्ट है, मैम सेकंड है पार्टिकल शेप एंड टेक्सचर, पार्टिकल शेप एंड टेक्सचर। थर्ड है सरफेस फोर्सेस और फोर्थ है फ्लो एक्टिवेटर्स। तो अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट के बारे में, पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर आपके पार्टिकल साइज और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पार्टिकल साइज ऑल्टर करे यानी कि चेंज हो, तो उससे क्या इन्फ्लुएंस पड़ सकता है आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज पे। माइक ऑफ करो सब। तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जितने ज्यादा कोर्स पार्टिकल होंगे, कोर्स पार्टिकल क्या होते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होते हैं, लेस कोहेसिव होते हैं एज कंपेयर टू फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं। जो आपके पार्टिकल साइज होते हैं कितने उसमें डिवाइड हो जाते हैं, फर्स्ट आपका होता है कोर्स, वेरी कोर्स, मॉडरेट, फाइन, वेरी फाइन, इतने सारे आपके पार्टिकल साइजेस होते हैं। अब अगर आपका कोर्स पार्टिकल, कोर्स मतलब बड़े जो पार्टिकल्स है, लार्जर जो पार्टिकल्स हैं, वो अगर हम कंपेयर करें फाइन वन से, तो वो लेस कोहेसिव होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से कम चिपकते हैं अगर कोर्स पार्टिकल्स होंगे, लार्ज पार्टिकल्स होंगे तो। और क्या होगा कि जो आपका साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे ऑल्टर कर सक, जो आपका साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टर होने से, चेंज होने से क्या हो सकता है, हम फ्लोएबिलिटी को, फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, बाय रिमूविंग अ प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल, फाइन पार्टिकल्स को हम अपने ग्रैन्यूल्स में से निकाल देंगे, और फाइन पार्टिकल्स को निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेंगे, कोर्स पार्टिकल्स। कोर्स पार्टिकल्स क्या होंगे, लेस कोहेसिव होंगे, जिसकी वजह से हमारी फ्लोएबिलिटी बढ़ सकती है, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ सकती है। अब सेकंड आता है पार्टिकल शेप एंड टेक्सचर। पार्टिकल शेप और टेक्सचर से हम कैसे आपकी फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं। पार्टिकल शेप में आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, जो आपकी स्फेयर, स्फेयर जो शेप होता है, स्फेरिकल जो शेप होता है पार्टिकल्स का, उसकी सबसे अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी होती है एज कंपेयर टू जो इरेगुलर वंस होते हैं। जो इनकी इरेगुलर जो पार्टिकल शेप होता है, उनसे अच्छी किसकी होती है, स्फेरिकल पार्टिकल्स की फ्लो प्रॉपर्टीज होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, पार्टिकल शेप जिसका स्फेयर होगा उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी एज कंपेयर टू इरेगुलर जो शेप के होते हैं। और पार्टिकल टेक्सचर से कैसे हो सकता है, पार्टिकल टेक्सचर अगर रफ सरफेस है, अगर आपकी रफ सरफेस है पार्टिकल का, तो वो कोहेसिव ज्यादा होगा, और उससे क्या होगी, आपकी जो लॉकिंग है पार्टिकल्स के बीच में, लॉक हो जाएंगे और वो अडेयर हो जाएंगे आपके मशीन्स पे, तो उससे क्या होगी, आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज पुअर हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना है, पार्टिकल का टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए। अब थर्ड है सरफेस फोर्सेस। सरफेस फोर्सेस से कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है या कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज। अगर आपके क्या होंगे, मॉइस्चर होगा पार्टिकल में, मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, आपके जो पाउडर की फ्लोएबिलिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा ऑल्टरेशन ऑफ सरफेस फोर्सेस में, कि हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं वो कम होने चाहिए फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। और दूसरा क्या होगा, जो मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट भी कम होना चाहिए। ये आपने सबने बना लिया ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, सरफेस फोर्सेस के बारे में। तो सरफेस फोर्सेस यानी कि आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं वो भी कम होने चाहिए। और क्या होगा, जितना भी अगर आपका पाउडर रखा हुआ है और उसमें क्या होगा, मॉइस्चर आ जाएगा, तो मॉइस्चर से क्या होंगे, वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं, वो मशीन पे चिपक सकते हैं। पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से कोहेसिव हो जाएंगे, जिससे वो पार्टिकल्स बड़े साइज के हो जाएंगे, लार्ज पार्टिकल्स में हो जाएंगे, और बड़े होके क्या होंगे, वो एक दूसरे से चिपकने के बाद जब हम कंप्रेस्ड करेंगे उन पार्टिकल, उनको पाउडर को टैबलेट बनाने के लिए या ग्रैन्यूल्स कुछ भी बनाने के लिए, हम अगर उसको कंप्रेस करने के लिए रखेंगे तो क्या होगा, वो चिपकने के बाद सही से प्रॉपरली आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी।
तो इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें कि मॉइस्चर कंटेंट आपका कम हो। और मॉइस्चर कंटेंट कैसे कम हो सकता है? आपके इन्वायरमेंटल कंट्रोल को इस तरीके से हम रख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी कम हो। अब कुछ पाउडर्स होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर की। तो हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से पाउडर क्या करता है, जितना भी इन्वायरमेंट में आपके एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट आपका ज्यादा हो जाएगा। और इस वजह से हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऐसा रखते हैं, जिस स्टोर में हमने कोई भी एरिया जहाँ पे हमने ये ग्रैन्यूल्स रखे हुए हैं, पाउडर रखा हुआ है, उसको क्या करेंगे, ऐसी इन्वायरमेंटल हम कंडीशंस प्रोवाइड कराएंगे, उसको हम लो ह्यूमिडिटी देंगे ताकि उसमें मॉइस्चर ना आ सके और उसकी वजह से हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो सके। और लास्ट था आपका फ्लो एक्टिवेटर्स, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन एडिटिव्स या फिर ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट का मैंने आपको पहले बताया था, ग्लाइडेंट से हम क्या करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर सकते हैं। जब भी आप ध्यान रखना, दो टर्म होती हैं, लोग इसमें हो ही जाते हैं कंफ्यूज, स्टूडेंट्स लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं डायलुएंट्स में और ग्लाइडेंट्स में। आपको हमेशा ध्यान रखना है, डायलुएंट्स का काम होता है बल्क को बढ़ाना और ग्लाइडेंट्स का काम होता है फ्लो प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना। और ग्लाइडेंट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, टाल्क हो सकता है, मैग्नीशियम स्टीरेट हो सकता है, मेज स्टार्च हो सकता है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, फ्लो एक्टिवेटर्स या फिर ग्लाइडेंट्स के। आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पीएच या फिर आपके पीके वैल्यू, ये सब करेंगे। अभी जिसको डाउट है वो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है? यस और नो? इब्तिशाम, क्लियर हुआ आज का टॉपिक? जया, मैम महर्षि, यस मैम, जया तुम्हें क्लियर हुआ आज का टॉपिक? क्लियर है। ओके, महर्षि, मोनिश, परमजीत। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के बारे में। थैंक यू क्लास।